अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आईटी वर्ल्ड की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसे कि पता है स्क्रीन पे आपको नज़र आ ही गया होगा कि ये वीडियो में न्यू जो फॉर्मेट अब मैं बनाया है मैंने 2A 2B फॉर्मेट, जिसमें हम 4 दिनों की एक्टिविटी का डेटा एंटर करेंगे। पिछले भी 2A 2B फॉर्म मैंने बनाए थे, लेकिन उसमें इशू ये था कि उसमें 3 दिन थे, अब एक्टिविटी 4 दिन हो गई और चौथे दिन साथ में कैचअप भी है और 5वें दिन भी कैचअप है। तो पहले तो हम 3 दिन एक्टिविटी करते थे, अब 4 दिन एक्टिविटी भी करेंगे और चौथे दिन एक्टिविटी के साथ कैचअप और 5वें दिन भी कैचअप करेंगे। तो हमें 4 दिन एक्टिविटी डेज का डेटा डालना होगा और चौथे दिन कैचअप और 5वें दिन भी कैचअप का डेटा भी डालना होगा। तो उसी सिलसिले में मैंने ये फॉर्मेट एडिट किया है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें, डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में, यूसी ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जल्द से जल्द फ़ायदा उठा सकें। दूसरी बात यह है कि मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो में हेल्थ से और से रिलेटेड शेयर करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने फ्रंट डैशबोर्ड पे आना है। यहाँ पे यूनियन काउंसिल का नाम लिखना है। यूनियन काउंसिल का नाम आगे जिस फॉर्मेट में जहाँ भी रिपोर्ट में डेली 2A 2B में जहाँ भी यूसी का नाम मांगा होगा, आप सिर्फ यहाँ फिल करेंगे, वो खुद बहुत ही फिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ABCD यूसी का नाम लिख देता हूँ। दूसरा है वैक्सीन रिसीव्ड। ये वैक्सीन रिसीव्ड का मेन पेज भी इस वजह से बनाया है ताकि वैक्सीन में अक्सर हमारा इशू ये आता है कि जो डॉक्यूमेंट्स में हमारी वैक्सीन ख़त्म हुई होती है और हमारे पास बैलेंस पड़ा होता है, क्योंकि वेस्टेज फैक्टर जो भी हो, कुछ भी वजह हो सकती है। तो यहाँ पे ये आपको डेली बेस पे आप जब यहाँ शुरू में स्टोर से जितनी वैक्सीन लाएँ, फॉर एग्जांपल मैंने 5300 डोजेज लाई हैं, तो आप टोटल डोजेज यहाँ लिख देंगे। ये डेली बेसिस पे खुद बहुत ही यहाँ पे यूज़ भी दिखाएगा और टोटल बैलेंस भी आपको दिखाएगा। इसी तरह पे रेड कैप्सूल भी दिखाएगा और ब्लू कैप्सूल भी। तो जो रेड कैप्सूल अगर लाए हैं ठीक है, नहीं लाए तो ज़ीरो कर दे। मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आते हैं एरिया वाइज डेटा पे 2A फॉर्म में। पहले 2A फॉर्म मैंने 6 बनाए थे, इसमें मैंने 8 बनाए हैं, ताकि कई लोगों को मसला था, कई दोस्तों ने मुझे कहा कि काइंडली 8 बना के शेयर करें, तो इस वजह से मैंने इसमें 8 और हर एरिया में 6 मोबाइल टीम्स, एक फिक्स और एक ट्रांजिट टीम का डेटा दिया है। अब इसको सिंपली आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे 0 0 है, आपने इसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, सिवाय वैक्सीन के, क्योंकि वैक्सीन आप चेंज कर सकते हैं जितनी आपकी इस्तेमाल हुई हो। ये तो वहाँ जो फिगर बनता है, जितने आप बच्चे वैक्सीनेट करेंगे, ये वहाँ उसके हिसाब से वैक्सीन कैलकुलेट करेगा। उसके अलावा अगर आपसे ज़्यादा लगती है तो उसको यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये 0 चेंज कर सकते हैं, बाकी 0 चेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो नो 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 है, यहाँ पे जब आपके डेटे में डिफरेंस होगा तो ये येस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर नंबर कम या ज़्यादा करने हैं, इन्हें कम या ज़्यादा करने हैं, तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा कि आपने इतने बच्चे कम डाले हैं या इतने ज़्यादा डाले हैं। तो उस वजह से जो नंबर यहाँ पे माइनस में आए तो आप कम करेंगे, अगर प्लस में आए तो ऐड करेंगे। यहाँ पे आपकी डेली बेस की एनए कवरेज बताएगा कि आपने सेम डे एनए कवरेज कितनी की है। स्टार्ट करते हैं। मैं एक टीम का डे 1 का काम आपको सिर्फ बताऊँगा कि ये 2AB काम किस तरह करता है। सबसे पहले हम इसमें डेली बेस का डेटा डालेंगे। ये कैचअप टारगेट सबसे पहले खुद निकालेगा तीनों दिनों का, जब आप कंप्लीट डेटा डालेंगे। दूसरे नंबर पे ये यूपेक चेयरमैन की रिपोर्ट भी खुद बनाएगा। थर्ड पॉइंट, पहले तो जो मैंने बनाए थे उसमें माइक्रो प्लान भी बनते थे, इसमें फिलहाल टाइम शार्ट था तो मैंने अभी एडिटिंग नहीं की, वो भी साथ साथ करके वो फॉर्मेट की आपसे जल्द से जल्द शेयर करूँगा, उससे ऑटोमेटिकली आपको माइक्रो प्लान बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपकी डेली रिपोर्ट बन जाएगी, जिसका SMS रिपोर्ट बन जाएगी, जिसे आप कॉपी पेस्ट करके डिस्ट्रिक्ट से शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। हाउसेस का खाना तो 2A 2B में नहीं है, सिर्फ यहाँ मैंने इस वजह से ऐड किया है ताकि हम नेक्स्ट माइक्रो प्लान जब बनाएं तो उसके लिए हमारे पास हाउसेज यहाँ पे अवेलेबल हो। हमारे जो 2A 2B फॉर्मेट है उसमें हाउसेज नहीं है, यहाँ सिर्फ इसी वजह से बनाया कि आपको बाद में आसानी हो। तो डेली बेसिस पे हाउसेज आप यहाँ डाल दें टेली शीट से। फॉर एग्जाम्पल इस टीम के 65 हाउसेज थे। अब जब माइक्रो प्लान में कितने बच्चे थे, मतलब माइक्रो प्लान में जो आपने टारगेट आगे डिस्ट्रिक्ट को भेजा उसमें छोटे बच्चे कितने थे, तो मैं लिख देता हूँ 23। बड़े बच्चे कितने, तो 45 लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब आज के डेटे में जो उस दिन की टेलीशीट में डेटे में टोटल रिकॉर्ड छोटे बच्चे कितने हुए, तो मैं लिख देता हूँ 21। बड़े कितने हुए, 48, ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे येस आ गया है, येस 69। वो कह रहा है आपने टोटल 69 बच्चे रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई डेटा दिया नहीं है कि आपने वैक्सीनेट किए हैं, एनए हैं या रिफ्यूज़ल है। तो इस वजह से उस डेटे ने येस का ऑप्शन, डिफरेंस ने येस का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे बच्चे जो वैक्सीनेट किए हों उस दिन में, 21 में से मैंने 20 बच्चे छोटे वैक्सीनेट किए, ठीक है जी, 20, और 48 में से 40 बच्चे वैक्सीनेट किए,
ठीक है जी। अब देखें इसके अलावा अब 9 बच्चे एनए या रिफ्यूज़ल होने चाहिए। देखिए खुद बहुत ही ये आपको साथ साथ बता रहा है। तो अगर इसमें एनए या रिफ्यूज़ल में डालूं तो एक बच्चा छोटा वो रह गया, एनए रह गया, और 8 बच्चे बड़े एनए रह गए। देखें अब यहाँ पे डेटा रेफरेंस 9 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। रिफ्यूज़ल हमारे पास नहीं है। अगर मैं रिफ्यूज़ल डालता हूँ, देखिए तो कह रहे हैं आपने एक बच्चा ज़्यादा डाल दिया है -1, तो इसको एक बच्चे को कम करें। तो हम इस बच्चे को कम कर लेंगे। ये इस तरह भी आपको बताएगा। माइनस में आ जाए तो समझिए आपने बच्चे ज़्यादा डाले हैं, आपने बच्चों को कम करना है। नेक्स्ट यहाँ पे, यहाँ तो सिर्फ ये डेटा की वजह से पहले फॉर्मेट में येस नो आता था। अब यहाँ मैंने एक चेंज किया है। चेंज ये किया है कि आप जब जूँ ही देखें, अब यहाँ में मेरा एन एक था छोटा, जबकि मैंने डेटे में गलती की वजह से 2 लिख दिया। मैंने 1 था और 2 कवर कर दिया। तो ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा आपके डेटे में डिफरेंस है, काइंडली डेटे को ठीक करें। जब इस तरह का डिफरेंस होगा तो यहाँ बच्चों की तादाद नहीं आएगी, सिर्फ ये आएगा। जबकि यहाँ बच्चों की डिफरेंस होगा तो यहाँ बच्चों की डिफरेंस तादाद भी आ जाएगी। तो यहाँ में एक बच्चा था तो 1 मैंने कवर कर दिया जी। बड़े 8 थे तो मैंने 5 कवर कर दिए। रिफ्यूज़ल थे ही नहीं तो मैंने कवर नहीं किए। स्कूल मदरसे में 5 बच्चे थे जी। गेस्ट 2 थे। स्ट्रीट चिल्ड्रन 3 थे। HRMP नहीं है हमारे पास। गिवन हमने इसको 80 डोजेज दी थी और 76, देखें 76 बच्चे इसने टोटल वैक्सीनेट किए हैं। अगर आपकी डोज ज़्यादा लगी है आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं 78 कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैं कर लूँ। बाकी फिर आपको जिस तरह आसानी हो आप कर सकते हैं। FB बच्चा नहीं है, 0 डोज 2 बच्चे हैं जी। ठीक है जी। यहाँ पे रेड कैप्सूल देखें, रेड कैप्सूल इस कैंपेन में तो नहीं है। अगर हैं तो यहाँ लिख लें। इसने रेड कैप्सूल बड़े बच्चे इसने 55 वैक्सीनेट किए तो इसने 55 बच्चे निकाल दिए हैं कि इतने इन पे रेड कैप्सूल लगेंगे। ये मैंने अंदाजे से किए हैं। रेड तो ठीक है 55 ही होंगे, लेकिन ब्लू जो हैं वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम इसको 0 0 0 कर देते हैं। इस ब्लू को भी 0 0 0 कर देते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पर डिफरेंस तो नहीं था तो ओके हो गया जी। देन यहाँ NA कवरेज कहाना है कि अब NA कवरेज इसने सेम डे कवरेज कितनी की है, तो ये बता रहा है 67% इसने सेम डे कवरेज की है। यहाँ पे जो स्टिल NA या स्टिल रिफ्यूज़ल रह जाते हैं उनकी तादाद है। तो ये मैंने एक टीम का डेटा डाला है। अब आपको मैं बताता चलूँ, अगर इसी टीम के मैं केचप के डेटे में जाऊँ, नीचे लास्ट में देखें केचप के ये केचप डे फर्स्ट, ये देखें जी इसके 3 बच्चे NA रह गए थे। ये केचप का टारगेट खुद बहुत ही, जिस तरह केचप फॉर्मेट में आप एंटर करते हैं खुद बहुत ही यहाँ पे ये उठा लेगा। पहले तो इसका ये फ़ायदा है कि ये केचप टारगेट उठा लेगा। दूसरे नंबर पे इसका ये फ़ायदा है कि देखें जी फिक्स, इसके साथ साथ आप फिक्स के भी इस तरह ये हर एरिया में एक फिक्स एक ट्रांजिट मैंने दी हुई है, आप एंटर कर सकते हैं, वो भी ठीक है। सिर्फ इसमें याद रखेंगे डे 4 में जो केचप यहाँ पे मैंने लिखा भी है, डे 4 में केचप या फिक्स, डे 4 पे केचप वाले में डेटा डालना है आपने। डे 4 में डेटा फिक्स या ट्रांजिट का नहीं डालना। केचप डे में डे 1 जो है उसमें फिक्स या ट्रांजिट का डेटा डालना है। ये साथ में मैंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है। अब इसका फ़ायदा नेक्स्ट क्या है, टोटल रिकॉर्ड भी नीचे इसका आ गया है। ये देखें जी टोटल रिकॉर्ड, ऑल डेज रिकॉर्ड भी आ गया है। साथ में इसके MP चिल्ड्रन और ये डेटा भी आ गया है। टोटल नो डिफरेंस है डेटा में। ठीक है जी। अब इसी तरह UC रिपोर्ट में जाऊँ तो UC रिपोर्ट भी खुद बहुत बन गई है। ये देखें। नेक्स्ट में SMS में जाऊँ, देखिए यहाँ पे आपने सिर्फ डेट लिखनी है, बाकी सिर्फ फर्स्ट डेट लिखनी है। फॉर एग्जांपल मेरी कैंपेन शुरू हो रही है क्या नाम है, जून से, 7 जून से, तो मैं डेट लिख देता हूँ 6/7/2021। ये देखें 7 जून 2000, तो नेक्स्ट डेट खुद बहुत ही चेंज हो गई है मैसेज में। इसी तरह जब इसको मैं टीम्स रिपोर्ट, मेरे पास 29 टीमें हैं, मैंने 29 रिपोर्ट कर दी हैं। ये देखें नीचे रिपोर्ट खुद बहुत बन गई है। आपने सिर्फ इस रिपोर्ट को यहाँ से कॉपी करके मैसेज में पेस्ट करके सेंड कर देना है। तो इस तरह ये तमाम डेटा वर्क करता है फ्रेंड्स। इसमें मजीद एडिटिंग मैं करूँगा, माइक्रो प्लान के भी करूँगा। टाइम शार्ट था तो शार्ट मैंने बनाया जल्द से जल्द ताकि आपसे इससे फ़ायदा उठा सकें। जिस दोस्त को ये चाहिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी हेल्थ से पोलियो से रिलेटेड मैं वीडियो शेयर करूं आपको उसको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।